आज की कहानी का नाम है सच्ची श्रद्धा और मेहनत का फल। पुराने समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी खेती सूखे के कारण बर्बाद हो चुकी थी। वह बहुत ही दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रामू भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर दिन शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता और उनसे अपनी परेशानियों का हल मांगता। एक दिन पूजा करते समय उसने भोलेनाथ जी से पूछा, भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। क्या मेरी मेहनत का फल मुझे कभी नहीं मिलेगा? भोलेनाथ जी प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, रामू, तुम्हारी मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही। यदि तुम अपने रास्ते को थोड़ा बदलो और धैर्य रखो तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। रामू ने भोलेनाथ जी से पूछा, लेकिन भगवान, मैं कैसे समझूं कि सही रास्ता कौन सा है? भोलेनाथ जी ने एक घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, इस घड़े को उठाओ और उसे पास की नदी में भरकर ले आओ, लेकिन ध्यान रखना, इसे गिराना मत। रामू ने घड़े को उठाया और नदी की ओर चल दिया, लेकिन रास्ते में घड़े से पानी गिरने लगा। वह बार बार वापस जाकर घड़े को भरता, लेकिन हर बार कुछ न कुछ पानी गिर जाता। अंत में उसने देखा कि घड़े में एक छोटा सा छेद है। वह वापस भोलेनाथ जी के पास गया और बोला, प्रभु, यह घड़ा तो खराब है, इससे तो सारा पानी गिर जाता है। भोलेनाथ जी बोले, रामू, यही तो तुम्हारी समस्या है। जिस तरह घड़े में छेद है, इसी तरह तुम्हारी मेहनत में भी धैर्य और सही दिशा की कमी है। तुम अपनी गलतियों को सुधारोगे नहीं, तब तक तुम्हारी मेहनत व्यर्थ ही जाएगी। रामू को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने अपनी मेहनत में धैर्य और सही योजना जोड़ दी। उसकी फसल अच्छी होने लगी और कुछ समय बाद वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और मेहनत तभी सफल होती है जब हम उसे सही दिशा और धैर्य के साथ करें। भोलेनाथ जी हमें यही सिखाते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब